Good evening. I'm Ankit Sharma. I'm an affiliate marketer by profession. I'm a design engineer. I design jigs, fixtures, SPM, metal racks, packaging solutions, and many more designs. आप लोगों ने बहुत से डिज़ाइन मेरे देखे भी होंगे फेसबुक पे. आज मैं बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ. आज जो मेरा टॉपिक है लाइव आने का वो है एसेंशियल्स क्वालिटीज़ टू बिकम द मोस्ट इफेक्टिव लीडर. यानी कि वो स्किल्स, वो क्वालिटीज़ जो आपको एक अच्छा लीडर बनने में हेल्प करेंगी. मैं आपको वो क्वालिटीज़ बताऊंगा कि एक लीडर में क्या होना चाहिए. बट इससे पहले मैं क्वालिटीज़ बताऊं, इससे पहले मैं ये आपको बताता हूं कि लीडर होता कौन है एक्चुअली. लीडर वो इंसान होता है जो कि दूसरे इंसानों में वो देख लेता है वो खुद भी ना देख पाए. जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्रिकेट से रिलेटेड ही देता हूँ. MS धोनी एंड रोहित शर्मा. MS धोनी एज यू नो द कैप्टन थे उस वक्त, और रोहित शर्मा 2013 की बात है कि जब रोहित शर्मा का ग्राफ डाउन था, उनका करियर ख़त्म होने वाला था, तो MS धोनी ने ये देखा कि वो पेस अच्छी खेलते हैं, स्विंग बॉल अच्छी खेलते हैं, तो क्यों ना इन्हें ओपनर बनाया जाए. और आप देखिए, तो जैसे ही उन्हें ओपनर बनाया गया तो आप सब जानते हैं कि रोहित शर्मा ने क्या क्या चमत्कार, मिरेकल्स करके दिखाए. लीडर वो इंसान होता है जो आप में वो देख ले जो आप खुद भी ना देख पाओ, और वो आपको ग्रूम करने में हेल्प करे. तो लीडरशिप इम्पोर्टेंट क्यों है? लीडरशिप आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में. लीडरशिप आपको हेल्प करती है सक्सेस पाने में. लीडरशिप इज़ नथिंग, इज जस्ट द फैसिलिटेटिंग योर लर्निंग. यानी कि जो आपको आता है वो आप दूसरों को सिखाओ. यही है एक सिंपल सा लीडर का मतलब. यानी कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट फैसिलिटेटिंग योर लर्निंग. कैन लीडरशिप बी लर्नड? क्या लीडरशिप सीखी जा सकती है? जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर 10 इंसान हैं, 10 में से 8 इंसान को लीडरशिप सीखनी पड़ती है. सिर्फ 1 या 2 इंसान ऐसे होते हैं जो बोल्ड लीडर्स होते हैं, बट 10 में से 8 इंसानों को लीडरशिप सीखनी पड़ती है. तो लीडरशिप सीखी जा सकती है वक्त के साथ साथ. ये नहीं है कि मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मैं लीडरशिप सीख लूँगा तो कल मैं सीख लूँगा. नहीं, ये वक्त के साथ साथ सीखी जाती है. ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है लीडरशिप सीखना. लीडरशिप आपको ये पता चल गया कि लीडर होता कौन है, लीडरशिप क्यों ज़रूरी होती है. अब मैं आपको ये बताऊँगा कि लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो एक अच्छा लीडर बन सके. सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एम्पैथेटिक. यानी कि वो अपने टीममेट से इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए. वो अपनी टीम की जो टीममेट्स हैं उनके बारे में फील करे. लेट्स सपोज अगर कोई अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, किसका अगर दिन बुरा जा रहा है, तो अपने उसके कंधे पे हाथ रखे और कहे इट्स ओके, डोंट वरी, सब ठीक होगा. और अगर कोई मायूस है उसे भी ये कहिए कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा. तो वो अपनी टीम के साथ इमोशनली कनेक्ट हो, एम्पैथेटिक होना चाहिए. सेकंड, ओवर अचीव. हम लीडर किसे बोलते हैं? लेट्स सपोज अगर मैं अपनी फील्ड डिज़ाइनिंग की बात करूं, तो मैं अगर अपने लीडर को देखूंगा तो मुझसे ज़्यादा उनके पास रिजल्ट्स होने चाहिए, और वो रिजल्ट्स होंगे तभी वो लीडर हैं. अगर लीडर के अंडर 10-12 लोग काम कर रहे हो तो लीडर तभी कहलाता है जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स हो. क्योंकि जब तक एक इंसान के पास रिजल्ट्स नहीं होंगे तो वो एक लीडर नहीं बन सकता है. तो एक लीडर के पास रिजल्ट्स होने चाहिए, यानी कि ओवर अचीव होना चाहिए. डेलीगेशन एज पर स्ट्रेंथ. एक लीडर को अपनी टीम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. एक टीम मेंबर की वीकनेस क्या है, एक स्ट्रेंथ क्या है. लेट्स सपोज एक क्रिकेट टीम का कैप्टन है, तो उसे अपने प्लेयर्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि मेरा जो प्लेयर है कौन ओपनर बन सकता है, कौन मिडल ऑर्डर में खेल सकता है, कौन कीपिंग कर सकता है, कौन ऑलराउंडर बन सकता है, या कौन बॉलिंग कर सकता है, एक बैट्समैन कौन है, एक बॉलर कौन है, एक ऑलराउंडर कौन है. तो एक कप्तान को सब कुछ पता होना चाहिए. यानी डेलीगेशन एज पर स्ट्रेंथ. लीडर ईट एट लास्ट. एक टीम का कैप्टन सबसे लास्ट में सक्सेस को गेन करता है. उससे पहले वो अपनी टीम को पूरा मौका देता है कि वो आप जाएं और सक्सेस को अचीव करें. इसका बेस्ट एग्जांपल है MS धोनी.
आप सभी ने मैच देखा होगा, जब इंडियन टीम मैच जीतती थी एम एस धोनी के अंडर, तो वो अपनी टीम को सबसे पहले पोडियम पे पहुंचाते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो सक्सेस को सबसे पहले देखे उनकी टीम। लेकिन जब टीम हार जाती थी, आपने देखा होगा, एम एस धोनी सबसे पहले उस लाइन में खड़े होते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अगर सक्सेस मिलती है तो एज अ लीडर उनके पास श्रेय आता है, लेकिन अगर डिफीट मिलती है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। तो यानी कि लीडर ईट एट लास्ट, यानी कि सबसे पहले वो अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद खुद लीडर को अपना सक्सेस गेन करना चाहिए। लीडर शुड बी विजनरी। लीडर के पास एक विजन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म विजन एंड लॉन्ग टर्म विजन बोथ होना चाहिए। यानी कि मुझे एक महीने में क्या अचीव करना है, एक साल में क्या अचीव करना है, यानी आने वाले 5 साल में क्या अचीव करना है, या फिर अगले दिन मुझे क्या अचीव करना है। तो एक विज़न होना चाहिए। लीडर शुड बी विजनरी, उसके पास विजन होना चाहिए। प्रोएक्टिव एटीट्यूड। लेट सपोज एक लीडर ने कोई टास्क अपने लिए बनाया, तो प्रोएक्टिविटी एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि वो उस टास्क को करे। ये नहीं कि उसने डायरी में तो लिख दिया बट वो करे नहीं। प्रोएक्टिव होना चाहिए, उसने टास्क लिखा और उसे वो फिनिश करे। दैट वाज द प्रोएक्टिव एटीट्यूड। सेकंड, आइडिया टू एग्जीक्यूशन। हर इंसान के पास आइडिया भी होते हैं और मैटर भी होता है, बट आइडिया को एग्जीक्यूशन तक लेके जाने में लीडर का सबसे बेस्ट रोल होता है। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, एम एस धोनी। रोहित शर्मा को ओपनर बनाने की बात, आइडिया बहुत से लोगों के बीच में आई, बहुत से लोगों के माइंड में आई, बट उन्हें ओपनर बनाने का एग्जीक्यूशन किसने किया? एम एस धोनी ने। सो प्रोएक्टिव एटीट्यूड एंड देन आइडिया टू एग्जीक्यूशन। आइडिया हर इंसान के दिमाग में होता है, बट उसे एग्जीक्यूट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन जो उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर देता है वो एक लीडर बन जाता है। ईट द डस्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर कोई टीम जीतती है तो उसका श्रेय भी कप्तान को जाता है, और अगर उसकी टीम हारती है तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कैप्टन पे ही आती है। जैसे कि आप क्रिकेट में देखते होंगे, अगर टीम जीतती है तो सबसे पहले टीम के कैप्टन का नाम आता है। जो न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि कप्तान एम एस धोनी की टीम जीती, लेकिन जब टीम हारती है तब भी सबसे पहले एम एस धोनी का ही नाम आता है। एम एस धोनी की कप्तानी में टीम हारी, तो कप्तान को अगर सक्सेस मिलती है तो उसकी डिफीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेनी पड़ती है। फिलिंग द रूम विद एनर्जी। जब एक लीडर रूम में एंटर करे तो टीम मेंबर्स को लगना चाहिए कि लीडर आया है। ये नहीं है कि शोल्डर झुके हुए हैं, आंखें बंद हैं, आंखें झुकी हुई हैं, बस आ रहा है कोई। यानी कि लीडर एनर्जेटिक होना चाहिए। उसका पर्सोना, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि उसके टीम मेंबर उससे मैग्नेटिक अट्रैक्ट हो जाएं। कि यानी कि जैसे ही लीडर एंटर करे रूम में, सब के सब एनर्जेटिक हो जाएं, सब में एनर्जी आ जाए काम करने की। तो यानी कि लीडर मैग्नेटिक होना चाहिए, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसमें एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि पूरे रूम को एनर्जी से फुलफिल कर दे। हार्ड टास्क मास्टर। जैसे कि बहुत से लोग, आप लोगों ने देखा होगा, जब एम एस धोनी कोई प्लेयर गलती करता है, कोई गाली देता है, तो वो एम एस धोनी उसे डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो एक हार्ड टास्क मास्टर हैं। वो जानते हैं अगर किसी प्लेयर ने गलती की है तो उनको डांटना भी चाहिए। अगर किसी ने अच्छा किया है तो उसको प्रेज भी करना चाहिए, बट अगर किसी ने गलत किया है उसको डांटना भी चाहिए। तो यही होता है एक हार्ड टास्क मास्टर। यानी कि लीडर को एक हार्ड टास्क मास्टर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। किसी की गलती पर डांटना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डांटोगे नहीं तो वो सेम गलती बार बार करता चला जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स। लेट सपोज आपको एज अ लीडर आपको इंग्लिश अच्छी से आती है, लेकिन आपकी टीममेट्स हिंदी अच्छे से जानते हैं, तो क्या होगा? आप इंग्लिश में बोलते जाओगे और आपके टीम मेंबर कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो आप बोलना चाहते हो, जो आप आइडिया एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप आइडिया कन्वे करना चाहते हो, वो आपके टीम मेंबर्स तक पहुंच जाए, उनके ब्रेन पे क्लिक कर जाए कि हमारा लीडर हमें क्या बोल रहा है और हमें क्या समझना है। तो आपके एज अ लीडर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होने चाहिए, ताकि जो भी आप बोलो, जो भी आप कहो, सामने वाले को क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। ऑलवेज ओवर डिलीवर। यानी कि जो आपने प्रॉमिस किया है अपनी टीम को, आप उससे ज़्यादा दें उस टीम को।
लेट्स सपोज कोई कंपटीशन हुआ और लीडर ने ये कहा कि जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा मैं उसे पार्टी दूंगा अपनी तरफ से, यानी कि जो विनर होगा मैं उसे पार्टी दूंगा। कंपटीशन हुआ, एक विनर एक हुआ, बट लीडर ने क्या किया, ना केवल सिर्फ उस विनर को पार्टी दी बल्कि पूरी टीम को पार्टी दी। इससे क्या हुआ, उन्होंने ओवर डिलीवर कर दिया, यानी कि सभी को दिया कुछ, सब कुछ। सो ओवर डिलीवर करना चाहिए एज अ लीडर सबको। ह्यूमिलिटी, हम्बल होना चाहिए। अगर आप अपने वर्ड्स में बहुत फास्ट हैं, यानी कि प्रोएक्टिव हैं, एट द सेम टाइम आपको हम्बल भी होना चाहिए। हम्बल इन द सेंस आपको विनम्रता भी दिखानी चाहिए। ये नहीं है कि आप एज अ लीडर हो तो आप तू तड़ाक में बात करोगे एज अ अपने टीम मेंबर से, चाहे टीम मेंबर छोटा हो या बड़ा हो, हर इंसान रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। यानी कि एक आप लीडर हो तो आपको आप लगाकर बात करना चाहिए, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि एवरी सिंगल पर्सन डिजर्व्स द रिस्पेक्ट। सो ह्यूमिलिटी, एक लीडर को हम्बल होना चाहिए, अपने वर्ड्स के साथ विनम्र होना चाहिए। टीम मेंबर फर्स्ट। सो लेट्स सपोज एक कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में टीम जीती, तो लीडर ने क्या किया कि अपने टीम मेंबर्स को होटल में पहले भेजा और फिर वो खुद गए, यानी कि पहले अपने टीम मेंबर्स को खाना खिलाया, उसके बाद उन्होंने खुद खाया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एज अ लीडर जानते हैं टीम मेंबर फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहले टीम मेंबर की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, टीममेट्स की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, उसके बाद एक लीडर आता है। ऐसा नहीं कि आप लीडर हो तो सबसे पहले मैं खाऊंगा और फिर उसके बाद मेरी टीम खाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लीडर हैं तो आपको अपने छोटों से, आप अपने टीममेट्स से सबसे पहले उन्हें देना चाहिए, फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करो कि आपको मिले। अप्रोचेबल, यानी कि टीम लीडर को अप्रोचेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेट सपोज आपकी टीम में 10 लोग हैं, 10 में से 4 लोग तो आपके पास अप्रोचेबल हैं, बाकी के 6 लोग अप्रोचेबल नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शायद हो सकता है वो आपसे डरें, एज अ लीडर आपसे डरें। डर अच्छी बात है, बट आपके टीममेट्स, आपके टीम मेंबर इतने नहीं डरने चाहिए कि वो आपसे बात करने में भी कतराएं। लेट सपोज उन्हें अगर कोई डाउट है तो वो आपसे उतना भी ना डरें कि अपने डाउट्स भी क्लियर ना कर पाए। तो यानी कि लीडर को अप्रोचेबल होना चाहिए, चाहे वो एक 1-to-1 हो, चाहे एक पब्लिक स्पीकिंग में हो। सो एक लीडर को अप्रोचेबल होना चाहिए। दे डू वट दे एक्सपेक्ट टू डू अदर्स, यानी कि एक लीडर को पहले एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। लेट सपोज मैं MS धोनी की बात करता हूँ, तो MS धोनी अगर ये एक्सपेक्ट करें कि मेरा हर प्लेयर मेरे लिए मैच फिनिश करे, तो सबसे पहले उन्हें खुद मैच फिनिश करना चाहिए। और ऐसा किया है उन्होंने, ऐसा बहुत बार किया है उन्होंने पहले एक एग्जाम्पल सेट किया कि ऐसे मैच फिनिश किया जाता है। उनको देख देख के बाकी सारे प्लेयर्स भी सीख गए कि मैच को कैसे फिनिश किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर एक लीडर उम्मीद करता है कि उसकी टीममेट्स भी उसके जैसा काम करे, यानी कि वो उसने जैसा काम किया है वही उसके टीममेट्स भी काम करें, तो उससे पहले उसको खुद को वो काम करना चाहिए, यानी कि अपनी टीम के सामने एक उदाहरण सेट करना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि भाई इस काम को ऐसे किया जाता है। फिर उस टीम मेंबर के टीममेट्स उसी चीज़ को देखेंगे और सीखेंगे। इनोवेटिव, एक लीडर को इनोवेटिव होना चाहिए। ओके, टीम मेंबर को इनोवेटिव होना चाहिए। अब ये नहीं है कि जो चीज़ें 5 साल पहले चल रही थी वही चीज़ें 5 साल बाद भी चलेंगी, ऐसा नहीं होता है कभी। वक्त के साथ बदलना चाहिए हर इंसान को। सो लीडर को भी वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, नए नए आइडियाज़ को ट्राई करें जिससे कि उसका फ़ायदा हो और साथ ही साथ उसकी टीम का फ़ायदा हो, उसकी टीममेट्स का फ़ायदा हो। सो नए नए ट्रिक्स को अपनाओ और नए नए चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। करेज, लेट सपोज कोई प्रोजेक्ट है आपकी लीडर के पास, तो उस लीडर के पास इतना करेज होना चाहिए कि इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उस प्रोजेक्ट को अपनी टीम के साथ मिलकर हैंडल कर सके। अगर एज अ लीडर, लेट सपोज मैं ही कोई टीम को लीड कर रहा हूँ, तो एज अ लीडर अगर मैं ही अपने ऊपर डाउट करूँगा तो मैं कैसे टीम को लीड कर पाऊँगा। तो एज अ लीडर
आपके पास करेज होना चाहिए, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कि मैं अपनी टीम को लीड कर सकता हूँ और मैं टफ से टफ डिसीजन भी ले सकता हूँ। सो ये होना चाहिए पैशनेट, अपने काम के प्रति पैशनेट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि मुझे करना ही करना है। ये एक लीडर को पैशनेट हमेशा रहना चाहिए अपने काम के प्रति। अगर मैं डिज़ाइनर हूँ तो मुझे डिज़ाइन के प्रति पैशनेट रहना ही पड़ेगा, तब जाके मुझे सक्सेस मिलेगी। तो एज अ लीडर आपको पैशनेट होना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि लेट सपोज आपके टीम मेंबर डाउन लो फील कर रहे हैं, तो आप उनके साथ बैठें, उनसे इमोशनली कनेक्ट हों और उनसे पूछें कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो, आप लोग क्यों लो फील कर रहे हो। उनसे इमोशनली कनेक्ट हों और इमोशनली कनेक्ट होकर उनको एक सही गाइडेंस दें ताकि वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर पाए। उनसे इमोशनली कनेक्ट हो, इसे कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंस, यानी कि इमोशनली अपना काम निकलवाना। एज अ लीडर को ये भी आना चाहिए कि इमोशनली अपना काम कैसे निकलवाया जाता है। डिसाइसिव, यानी कि लीडर के पास एक ये क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए, डिसाइसिव हो, डिसीजन टेकर हो। ये नहीं है कि मैंने सोचा आज मैं कल लूँगा इसका डिसीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसीजन मेकर होना चाहिए, डिसीजन टेकर होना चाहिए। एज अ लीडर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और अगर आप डिसीजन ले सकते हो तभी आप एज अ लीडर कहलाने लायक हो। नॉन पार्शियल, लेट्स सपोज आपकी टीम में 10 मेंबर हैं और आप टीम लीडर हो, सॉरी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 लोगों के साथ, 4 टीममेट्स के साथ तो अच्छे से बात करते हो लेकिन बाकी 6 के साथ पार्शियली बिहेव करते हो। यानी कि लेट्स सपोज उन 6 ने अगर कोई सक्सेस अचीव करी तो आपने उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया, बट अगर 4 लोगों ने कुछ सक्सेस अचीव करी तो उन्हें ज़्यादा ओवर अप्रिशिएट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी टीम में 10 मेंबर्स हैं तो आपको सभी को इक्वली जस्टिफाई करना चाहिए और जस्टिस करना चाहिए, सभी के साथ इक्वली रहना चाहिए, इक्वल बिहेव करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 2 के साथ तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, आपके रिलेशनशिप 2 टीम मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे हैं और बाकी 8 के साथ बहुत ख़राब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो एज अ लीडर ये बहुत गलत बात है और ये क्वालिटी आप में नहीं होनी चाहिए। तो नॉन पार्शियल नहीं होना चाहिए। एज अ लीडर को हमेशा हर किसी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यानी कि लेट्स सपोज कोई प्रोजेक्ट है आपके पास और आप लीडर हो और आपके अंडर 10 टीम मेंबर हैं, लेकिन आपके ऊपर भी तो कोई लीडर होगा। तो आप अकाउंटेबल होना चाहिए, बीइंग आंसरेबल, बीइंग रिस्पॉन्सिबल। लेट्स सपोज उस प्रोजेक्ट में कुछ गलत हुआ, कुछ सही नहीं हुआ, तो आपको आंसर देना पड़ेगा अपनी टीम की तरफ से, खुद की तरफ से, अपने सुपीरियर्स को। तो यानी कि आप आंसरेबल होने चाहिए, आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। एज अ लीडर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। कोचेबल, हर इंसान को सीखने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो लीडर हो, चाहे टीममेट हो, चाहे कहते हैं ना पीएम हो, चाहे पीएन हो, हर किसी को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। फिर लीडर क्या चीज़ है? तो हर इंसान को सीखना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके। तो लीडर के लिए भी ये सेम है। तो लीडर को वक्त पे सीखना रहना पड़ता है ताकि वो आगे बढ़ता चला जाए, ताकि वो अपनी टीम मेंबर को सिखा सके। लेट्स सपोज एक लीडर है जिसने सीखना बंद कर दिया, वो कहते हैं ना जिसने सीखना बंद कर दिया उसने बढ़ना बंद कर दिया। सो जब तक आप लीडर हो या फिर जब तक आप काम कर रहे हो और जब तक आप मर भी नहीं जाते, आपको सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सीखते रहोगे आप ग्रो करते रहोगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, बीइंग अ लीडर आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया, आपने कोई फैसला लिया, तो आपको अपनी टीम को उस बारे में बताना चाहिए कि यार मैं इस टीम मेंबर को इस वजह से निकाल रहा हूँ, या फिर मैं इस टीम मेंबर को इस वजह से इस टीम में लेके आया हूँ। यानी कि पारदर्शिता होनी चाहिए आपकी और टीम के बीच में। टेक सेवी यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली होने चाहिए। यानी कि अगर आपको व्हाट्सएप को भी चलाना चाहिए, आपको टेलीग्राम को भी आना चाहिए चलाना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक जो भी है आपको चलाना आना चाहिए ताकि आप अपनी टीम मेंबर से कनेक्ट हो सको। ये नहीं है कि आप कहते हैं ना बाबा आदम के ज़माने के हो, आपको सिर्फ खत लिखने आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीइंग अ टीम लीडर आपको
टेक CV होना चाहिए, यानी कि आपको व्हाट्सएप भी चलाना आना चाहिए, आपको टेलीग्राम भी भेजना आना चाहिए, टेलीग्राम लिखना भी आना चाहिए, टेलीग्राम भेजना भी आना चाहिए, खत लिखना भी आना चाहिए, खत ईमेल भी टाइप करना आना चाहिए, आपको टेक CV होना पड़ेगा। आइडिया टू मोनेटाइजेशन, आइडिया हर किसी के दिमाग में होता है, बट क्या वो आइडिया मोनेटाइज किया जा सकता है? क्या वो जो आपके दिमाग में आइडिया है वो उसको आप पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो? लेट्स सपोज मेरे पास कोई आइडिया, बट क्या मैं उन पैसों को, क्या उस आइडिया को मैं पैसे कमाने के तरीके में कर सकता हूँ कन्वर्ट? अगर मैं कर सकता हूँ तो वो आइडिया बहुत अच्छा है, अदरवाइज नहीं है। तो आइडिया टू मोनेटाइजेशन, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, वेल एंड गुड, बट क्या वो आइडिया मोनेटाइजेशन की जा सकती है, मोनेटाइज किया जा सकता है? अगर वो किया जा सकता है तो एज अ लीडर आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उस आइडिया को मोनेटाइज करो। एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट का क्या मतलब है यहाँ पे? एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट यानी कि पेन एंड पेपर, राइटिंग। तो जो भी एज अ लीडर जो भी प्लान आप बनाओ, जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में है, आपको एक डायरी में लिखना चाहिए, क्योंकि एक इंसानी फितरत है कि एक आइडिया एक वक्त तक ही दिमाग में रहता है, तो हम भूलते रहते हैं चीज़ें को। कहते हैं 22,000 आइडियाज़ आते हैं एक दिन में एक ह्यूमन माइंड में, तो उन 22,000 आइडियाज़ को रिमेंबर करना आसान नहीं है, बट उन्हें लिखना आसान है। तो जब भी आपके दिमाग में आए कोई प्लान, कोई आइडिया, कोई सजेशन, आप अपनी डायरीज में लिखें, यानी कि इट शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट। बिल्ड अ टीम। एक लीडर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम को बिल्ड करे। ये नहीं कि अगर लेट्स सपोज किसी टीम मेंबर ने गलत परफॉर्म किया, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसे टीम से निकाल दो, नहीं। एक टीम मेंबर को प्रॉपर टाइम दिया जाए, एम्पल टाइम दिया जाए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, जैसे कि MS धोनी करते थे, या मैं कहूँ, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल रिटायरमेंट हो गया, बट IPL करते हैं, IPL खेलते हैं। सो वो अपने प्लेयर्स को एम्पल टाइम देते हैं, या तो पूरा वो सक्सेसफुल हो जाए या फिर पूरा अनसक्सेसफुल हो जाए। सो अपने टीम मेंबर्स को टाइम दो। फायर व्हेन रिक्वायर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होता है फायर व्हेन रिक्वायर? लेट्स सपोज आपकी टीम में 10 मेंबर हैं, तो उन 10 मेंबर से कहते हैं ना, एक सड़ा एप्पल सड़ा से पूरी पेटी को ख़राब कर देता है। तो यही सेम मैं भी कहना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज अगर एक टीम मेंबर आपकी टीम को के एटमॉस्फेयर को, आपके टीम के ऑरा को ख़राब कर रहा है, तो आपको उस टीम मेंबर को निकालना पड़ेगा अपनी टीम में से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फायर व्हेन रिक्वायर, अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी टीम में से निकाल दो उस प्लेयर को। दे इन्वेस्ट इन पीपल, यानी कि एक लीडर जो होता है वो पीपल में इन्वेस्ट करता है, मनी में इन्वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है अगर मैं एक इंसान में इन्वेस्ट करूँगा तो वो आगे जाके मेरे को पैसे कमा के देगा, यानी कि आगे जाके मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो एक लीडर का ये काम होता है कि वो लोगों में इन्वेस्ट करे, यानी कि जैसे कि MS धोनी ने रोहित शर्मा पे, विराट कोहली पे इन्वेस्ट किया था, और अब जाके आप जानते हैं कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि MS धोनी ने पीपल पे इन्वेस्ट किया, लोगों पे इन्वेस्ट किया, मनी पे इन्वेस्ट नहीं किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो जितनी भी सारी क्वालिटीज़ हैं आपको समझ आई होंगी। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा इन सबको, बट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि एक लीडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं तो से यस, और अगर नहीं है सो प्रॉमिस अपने आप से कीजिए कि मैं ये क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करूँगा। इनबिल्ट तो हर किसी में नहीं होती है, अगर मेरे में 1-2 होंगी तो आप में भी 1-2 होंगी, बट हर किसी में हर कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। सो हम सबको सीखना पड़ता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मैं एक बार क्वालिटीज़ दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सो बीइंग अ लीडर, आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी कि आपको अपनी टीम के बारे में फील करना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। ओवर अचीव, यानी कि आपके पास एज अ लीडर आपके पास रिजल्ट्स होने चाहिए दिखाने के लिए कि यार मेरे पास रिजल्ट्स हैं, मैं इस वजह से लीडर बना हूँ। अगर मेरे पास रिजल्ट्स नहीं होंगे तो मैं लीडर क्यों कहलाऊँगा। डेलीगेशन एज पर स्ट्रेंथ, आप एज अ लीडर आपको अपनी टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता होनी चाहिए। लीडर ईट द लास्ट, यानी कि सबसे लीडर का ये काम होता है कि सबसे पहले अपने टीममेट्स को सक्सेस का स्वाद चखाए, उसके बाद वो खुद चखे। लीडर शुड बी विजनरी, लीडर
विजन वाला होना चाहिए कि मुझे अगले दिन क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना चाहिए, नेक्स्ट 1 साल में क्या करना चाहिए, या फिर नेक्स्ट 5 साल में क्या करना चाहिए। उसके पास एक विजन होना चाहिए। प्रोएक्टिव एटीट्यूड, यानी कि वो काम करने को तैयार रहना चाहिए। प्रोएक्टिव एटीट्यूड। आइडिया टू एग्जीक्यूशन, हर इंसान के पास आइडिया होता है बट एग्जीक्यूट बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो एक लीडर का ये काम होता है कि वो आइडिया को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करे। ईट द डस्ट, अगर उसकी टीम हारती है या फिर उसकी टीम बुरा खेलती है या बुरा परफॉर्म करती है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एज अ लीडर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ईट द डस्ट, अगर आपकी टीम पर सवाल उठ रहे हैं तो आपको उसका ब्लेम लेना पड़ेगा। फिलिंग द रूम विद एनर्जी, एक लीडर को एनर्जेटिक होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक होनी चाहिए, ताकि जैसे ही आप रूम में एंटर करें तो आपकी टीम मेंबर्स आपको देखे चीयर अप हो जाए, मैग्नेट वो एनर्जी से फुलफिल हो जाए, भर जाए, पूरा एटमोसफियर एनर्जेटिक हो जाए। ऐसा नहीं कि शोल्डर गिरे हुए हैं, आंखें झुकी हुई हैं, बस चल रहे हो, नहीं। बीइंग ए लीडर, अगर कहते हैं लीडर चल रहा है तो दिखना चाहिए, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना जरूरी है। हार्ड टास्क मास्टर, अगर किसी ने गलती की है तो उसे डांटना भी ज़रूरी होता है। तो एज अ लीडर आपका फ़र्ज़ बनता है कि किसी ने अगर गलती की है तो वो उसे आप डांटो भी। कम्युनिकेशन स्किल्स, बीइंग अ लीडर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए ताकि जो आप बोल रहे हो सामने वाले को समझ में आए। ऑलवेज ओवर डिलीवर, यानी कि जो आपने प्रॉमिस किया आप उससे ज़्यादा दो, ओवर डिलीवर करो ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें, आप पे भरोसा करें। ह्यूमैलिटी, आपके वर्ड्स में हम्बलनेस होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। अप्रोचेबल, हर हर तरीके से आप अप्रोचेबल होने चाहिए, यानी कि ये नहीं कि आपसे कोई बात करने में झिझक रहा है, डर रहा है, नहीं, अप्रोचेबल होने चाहिए आप। अगर आप एज अ लीडर आप उम्मीद करते हो कि आप टीम मेंबर परफॉर्म करें, बट उससे पहले आपको एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, आपको एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हो कि मेरे टीम मेंबर ऐसे अचीव करें, नहीं। इनोवेटिव, एज अ लीडर आपको इनोवेटिव होना चाहिए, आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, नए नए स्किल्स डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर, या अपने टीम मेंबर को नए नए स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करनी चाहिए। करेज, एक लीडर में हिम्मत होनी चाहिए डिसीजंस लेने की। पैशनेट, अपने काम को लेकर पैशनेट हो लीडर। इमोशनल इंटेलिजेंस, कि इमोशनली अपनी टीम के साथ कैसे काम निकलवाया जाता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे सपोर्ट किया जाता है इमोशनली, लीडर को ये आना चाहिए। डिसाइसिव, यानी कि एक लीडर डिसीजन टेकर होना चाहिए, ये नहीं है कि आज लेंगे कल लेंगे, नहीं, डिसीजन लेना है तो अभी लेना है, डिसीजन टेकर होना चाहिए। नॉन पार्शियल होना चाहिए, यानी कि किसी से भेदभाव ना करे, अपने सभी टीम मेंबर के साथ एक समान बिहेव करे, एक समान देखे। ये नहीं कि 4 टीम मेंबर्स के साथ तो उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और बाकी 6 के साथ नहीं अच्छी है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 के 10 टीम मेंबर्स के साथ एक समान रिलेशनशिप होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर आपकी टीम ने कुछ गलत किया है, आपकी टीम ने कुछ गलत किया है तो वो आंसरेबल होना चाहिए कि अगर मेरी टीम ने कुछ गलत किया है तो वो क्यों गलत किया है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए और वो आंसरेबल होना चाहिए। कोचेबल, हर इंसान को सीखने की ज़रूरत पड़ती है, तो एज अ लीडर भी एज अ कोचेबल होना चाहिए, आप सिखाने वाले भी होने चाहिए और सीखने वाले भी होने चाहिए। यानी जब तक आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, और जब तक आप आगे बढ़ते जाओगे तभी आप दूसरों को भी आगे बढ़ने में हेल्प कर पाओगे। ये नहीं कि मैं एक प्लेटो पॉइंट पे आके रुक गया और उसके बाद मैं ग्रो करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर जगह हर तरह से आपको सीखना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए आपके अंदर, आपकी और आपकी टीम के मेंबर्स के बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो वो क्यों लिया है वो आपके टीम मेंबर्स को पता होना चाहिए। आइडिया टू मोनेटाइजेशन, यानी कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसको मोनेटाइज कैसे किया जाए, आपके एज अ लीडर आपके पास वो आइडिया होना चाहिए, आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि आइडिया को मोनेटाइज कैसे किया जाए। एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि जो भी आप सोचते हो, जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं आपको वो डायरी में लिखना चाहिए, क्योंकि हम हर वक्त भूलते चले जाते हैं। तो जैसे वो आइडिया आए उसके डायरी में लिख लिया जाए ताकि आप भूलो नहीं। बिल्ड अ टीम, लीडर का एक काम होता है कि वो टीम को बिल्ड करे, अपने प्लेयर्स को इतना टाइम दे कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर पाएँ। फायर व्हेन रिक्वायर, अगर कोई प्लेयर आपका कोई टीम मेंबर अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है
तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि या तो आप उसे समझाओ, अगर वो समझ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसे निकाल दो। लीडर्स इन्वेस्ट इन पीपल, यानी कि वो पीपल में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं पीपल में, एक इंसान में इन्वेस्ट करूँगा तो वो मुझे और अच्छा करके देगा। सो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई होप कि एज एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपको समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लीडर कौन होता है वो भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सीधी सी हिंदी भाषा में इसलिए बोला है क्योंकि आप सभी को समझ में आया। अगर मैं लेट सपोज मैं इंग्लिश में बात करता तो हो सकता था कुछ को समझ में आया और कुछ को ना समझ में आया, तो मैं बस यही चाहता था कि सबको समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा कि मैंने एज ए लीडर क्या क्या क्वालिटीज़ बताई हैं और क्या क्या आपके अंदर है, आपको भी पता चला होगा, मुझे भी पता चला है, आपको भी पता चला होगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। सो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लाइव अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको 1% भी ये लाइव अच्छा लगा है और आपको लगता है कि आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है तो टाइप यस, और क्या सीखने को मिला है ये भी मेरे को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ताकि मैं जब नेक्स्ट लाइव करूँ तो मुझे पता हो कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैं नेक्स्ट लाइव किस टॉपिक के ऊपर करूं तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जी भर के कमेंट कर सकते हैं। फिर जो टॉपिक मुझे सबसे ज़्यादा मिलेंगे मैं उसमें नेक्स्ट लाइव करूँगा। सब तब तक के लिए शब बखैर। जतिन ठाकुर, थैंक यू ब्रदर।